कांग्रेस और उसके साथियों की देश विरोधी सोच है। भाइयों, मोदी जी ने नोटबंदी की, आप दूसरे हिंदुस्तान के हो, आप बैंक के सामने खड़े थे। नोटबंदी में आपने एक अमीर व्यक्ति को लाइन में देखा? कुछ चुने हुए गधों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, इससे पहले कि आप कोई फैसला सुनाएं, मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूं। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा। मिलॉर्ड, गायों की हालत लंपी वायरस हुई है, जो कि लंपी स्किन डिजीज वायरस की वजह से फैलता है। मिलॉर्ड, ये वायरस जेरस कैप्रीवैक्स वायरस के फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स भी शामिल हैं। यानी कि इस परिवार से मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स भी आते हैं। लंपी वायरस बिल्कुल ठीक वैसी ही सिमिलरिटीज़ रखता है जैसा कि गोट पॉक्स और शीप पॉक्स रखते हैं। हालांकि मिलॉर्ड, ये इंसानों में नहीं फैलता है, लेकिन ये मच्छरों के काटने की वजह से या फिर किसी कीड़े के काटने की वजह से ये जानवरों में इस वायरस का असर होता है, खासतौर पे गायों में और भैंसों में। इसके अलावा ये ओरल और नस्ल कंटेमिनेशन के थ्रू भी फैलता है। यानी कि जो भी गाय लंपी वायरस से इन्फेक्टेड है, उसके मुंह से निकलने वाला लार्वा अगर पानी में गिरता है या फिर चारे में गिरता है और उस चारे को कोई दूसरी गाय या फिर कोई दूसरी भैंस उस चारे को खाती है, तो वो भी उस चीज़ से अफेक्टेड हो जाती है। अब एक तरह से इसको हम कम्युनल डिजीज़ भी कह सकते हैं। हालांकि अभी नई रिसर्च में ये पता चला है कि आर्टिफिशियल सीमेन के जरिए भी कभी कभी ये वायरस या फिर ये बीमारी गायों में और भैंसों में हो जाती है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहले गायों के या फिर भैंसों के शरीर पर कुछ दाने जैसा निकलता है और फिर बाद में वो अल्सर का रूप ले लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा तेज़ बुखार होना, नाक से और आँख से पानी आना, भूख न लगना और दिन पर दिन शारीरिक दुर्बलता भी इसके सिम्टम्स हैं। इस वायरस के सिम्टम्स हालांकि 28 दिन में दिखते हैं, लेकिन किसी रिसर्च में यह भी देखा गया है कि 4 से 14 दिन के अंदर ही इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। यूरोनर, इस चीज़ को लेके हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से ये गुहार लगाई थी कि इसे एक महामारी घोषित की जाए, लेकिन इस पर अभी तक इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। दूसरे, इसकी वजह से जो भी हमारे किसान हैं जिनका व्यापार दूध से चलता है, उनको हर दिन 3 लाख से 4 लाख लीटर तक का नुकसान हो रहा है। यूरोनर, अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसी कोई महामारी आई है। इससे पहले 1929 में जाम्बिया में ये बीमारी पाई गई थी जानवरों में, और फिलहाल 2019 से ये बीमारी भारत और एशिया के दूसरे देशों में पाई गई है। अब सरकार का ये कहना है कि हम हर बार इस पर हम एक्शन ले रहे हैं, इसके वैक्सीनेशंस हो रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर भी तो इतने ज़्यादा गायों की मौत हुई है, तो यहाँ एक सवाल तो बनता ही है कि आखिर सरकार किस हिसाब से काम कर रही है कि अभी तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं हो पाया है, जबकि 2019 से ही हम इस बीमारी के बारे में जान रहे हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम में 3 साल हो चुके हैं इस बीमारी को इंडिया में या फिर एशिया के दूसरे देशों में आए हुए। यहाँ तक कि एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज की डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है और ना ही किसानों को इस बारे में कोई अपडेट अब तक दी गई है। और बीते दिनों में मन की बात में प्रधानमंत्री ने इसका एक बार भी जिक्र नहीं किया। यानी उन्होंने हर चीज़ का जिक्र किया, चीते का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने गायों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया और ना ही लंपी वायरस के बारे में कोई जिक्र किया है। तो यार, यहाँ एक सवाल तो उठता है कि आखिर सरकार इस तरह से इतना ढीला काम क्यों कर रही है। तो ये तो हो गया जो एक पॉइंट था। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है सामने और मैंने अपने पॉइंट्स रखे हैं।
बाकी आपको क्या लगता है कि क्यों गवर्नमेंट इतना ढीला काम कर रही है लंपी वायरस को लेके, जबकि 3 साल से ये लगातार ये वायरस पूरे इसमें स्प्रेड हो रहा है और बहुत ज़्यादा डेयरी फार्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, गायों की मौतों से भी। तो क्या रीज़न हो सकता है? या फिर हम ये मान के चलें कि गायों का कोई रोल नहीं है इलेक्शंस में, कोई रोल नहीं, उनका कोई रोल नहीं है पूरे एक इकोनॉमी में? तो ऐसा तो है नहीं, इकोनॉमी में हालांकि उनका रोल है। एक पूरी डेयरी फार्म, डेयरी प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो इन्हीं से आते हैं और पूरी तरह से अफेक्टेड हो रहे हैं इसकी वजह से। तो आखिर गवर्नमेंट सो क्यों रही है, क्यों अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है इस पर? और वैक्सीनेशन अगर हो रहा है तो इतना धीरे क्यों हो रहा है? तो इस बारे में मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी कमेंट करिएगा, और साथ में अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, बाकी इसे लाइक करिए, शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।